इतना आप समझ लीजिए कि प्रभु के सिवा ना कुछ था, ना है, न रहेगा। प्रभु ही सब रूपों में है। परसों की चर्चा थी सत्संग में कि सबसे पहले भगवान पंचभूतों का रूप धारण किया, भगवान ही इंद्री बने, भगवान ही मन बने, भगवान ही बुद्धि बने, भगवान ही चित्त बने, भगवान ही अहम बने, भगवान ही विराट बने, भगवान ही अंतर्यामी बने, भगवान ही तीन गुण बने। सतोगुण में भगवान विष्णु बने, रजोगुण में भगवान ब्रह्मा बने, तमोगुण में भगवान शंकर बने। चराचर जगत भगवान एक भगवान अपने आप से बन गए। वही हमें पहचानना है। ये बात हम जान गए तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसके पहचानने के लिए दो बातें इसमें लिखी, अन्वय और व्यतिरेक। फोन किसको दे? है और नहीं है, इधर ध्यान दो, है और नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है कि भगवान नहीं है, ऐसा दिमाग में लगता है ये भगवान नहीं है, तो उसे हटाते जाओ। मिथ्या, ये झूठा है, ये झूठा है, ये मिथ्या है। और जिसे लग रहा है भगवान है, उसे मानते चले जाओ। तो उस मान्यता में बढ़ाते चले जाओ। फिर धीरे 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 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी शनिचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में जो एक भगवान को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान के श्रीमुख के वचन है, क्योंकि भगवान के सिवा और कोई है नहीं। पर इस बात को जानने के लिए पहले हमें खूब भजन करना चाहिए। जब भजन करोगे ना तो यंत्र पवित्र होंगे जो अंदर है ना, फिर ये बात समझ में आएगी। अपवित्र मन को कैसे समझ में आएगी कि भगवान कहीं सांप हो सकते हैं, भगवान कहीं अमुक हो सकते हैं, ये दुष्ट कहीं भगवान हो सकता है, ये नीच हमसे ऐसी हरकत करता है भगवान हो सकता है। ये बातें बनी रहेंगी। जब तक हमें प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे रहा है तब तक हमारी मन बुद्धि चित्त आदि की वृत्तियां अशुद्ध हैं। उनको पहले हम भजन के द्वारा शुद्ध करें। जब हम नाम जप करेंगे, ठाकुर सेवा करेंगे और नाना प्रकार से जहां जहां वृत्ति जाती है वहां से लौटाकर भजन में लगाएंगे तो हमारी वृत्ति पवित्र हो जाएगी। जैसे जल निर्मल होता है ना तो ऐसे दिखाई देता है नीचे क्या है, गंदे जल में नहीं दिखाई देता। ऐसे ही गंदे अंतःकरण में ये बात समझ में नहीं आती कि सब रूप में भगवान है। पहले हम अंतःकरण पवित्र करें साधन आदि के द्वारा। जो ये सत्संग है, जो ये भगवान का नाम जप है, नाम कीर्तन है, उनकी कथा सुनना है, उनकी कथा सुनाना है, ये सब अंतःकरण को पवित्र करो। अंतःकरण पवित्र हुआ तो उसी अंतःकरण में दिखाई देगा एक मास सच्चिदानंद भगवान जो मेरे अंदर है वो चराचर जगत के अंदर है। ये चराचर जगत है नहीं, भगवान ही है। पर वो गंदा अंतःकरण होने के कारण वो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव न सोई। जो दुष्ट आत्मा है वो प्रभु को नहीं समझ पाता है, मलिन अंतःकरण वाला भगवान को नहीं जान पाता। इसलिए साधन भजन में लगो और सबको ये मानकर प्रणाम करते रहो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन है हमारे प्रीतम ही। तो धीरे धीरे हमको अनुभव में आने लगे। बिल्कुल ये अभ्यास करने पर धीरे धीरे सत्य वस्तु प्रकाशित हो जाती है। देखो असत वृत्ति की जो हमारे अंदर धारणा बैठ गई है ना, उसकी सत्ता नहीं। प्रभु की धारणा ना भी बैठे तो उनकी सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। जो सत सच्चिदानंद भगवान है, यदि हम इनकी धारणा ना करें तो क्या है नहीं, क्या ये तो है। लेकिन असत संसार की अगर धारणा ना करे तो नहीं है। देखो जब हम सो जाते हैं तो संसार रहता है क्या? सुसुप्ति में संसार नहीं रहता। सोचो जो सुसुप्ति में नहीं रहे तो सुसुप्ति में भगवान नहीं क्या है? मुर्दे में भी भगवान है नहीं? मुर्दे में भगवान, वेन के शरीर से भगवान पृथु का अवतार हुआ। कौन सा शरीर? मुर्दे शरीर से। पढ़ा भागवत में, सुना भागवत है? जब वेन का शरीर नाव में रखा हुआ था, तेल भरे नाव में, और मरा हुआ शरीर था, वेन मर गया था संतों के हुंकार से, फिर उसके शरीर का मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाएं भुजा से अर्थी। मुर्दे में है भगवान ना। कोई ऐसा कण नहीं जहां भगवान न हो, कोई ऐसा नहीं जो भगवान न हो। सब रूपों में भगवान। जैसे ब्रह्मा जी का मोह हरण करने के लिए भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान ही सखा बन गए, भगवान ही वस्त्र बने, भगवान ही छड़ी बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। ऐसे ही सारा चराचर जगत स्वयं वासुदेव बने हुए हैं। हम अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे। ठीक है ना? धीरे धीरे खूब नाम जप करो, ऐसी भावना करो। कोई समस्या? सही बात बोला आपने कि ये तो महाभागवत अवस्था में होता है। सर्वभूतेषु पश्चात भगवत भाव। कोई महाभावत अभी इसी क्षण धारण करो, कब मरने के बाद धारण करोगे? धारण करें, साधन अवस्था में भी करना चाहिए। आप बोल रहे हैं साधन अवस्था में ही, यहीं से शुरुआत करो तभी साधना बनेगी। नहीं अंधा बटे और पड़ा चबाए,
अगर दूसरों के प्रति राग द्वेष रहेगा तो भगवान कपिल देव जी ने कहा है, जो एकांत में तो हमारे श्री विग्रह के अच्छे अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है और बाहर आत्म स्वरूप में सब जीवों में विराजमान हो, मुझसे द्रोह करता है, द्वेष करता है, निंदा करता है, उसकी सारी पूजा ऐसी हो गई जैसे राख में किया हुआ हवन। तो साधना बनेगी तभी जब हम ये शुरुआत करें कि सिय राम में सब जगत, ये सारा जगत चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में जगत, मुझे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन संत शास्त्र कहते हैं कि सब भगवान है। तो हमें गुस्सा आ रहा है पर हम वहां भी प्रणाम करें कि हे प्रभु आप इस रूप में मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। यहीं से साधना प्रारंभ होगी और यही गाढ़ अवस्था आ जाती तो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध कोई आकाश से थोड़ी उतरता है, समझ में है ना। यही गाढ़ अवस्था हो गई, यही बात समझ में आ गई, बिल्कुल दृढ़ निष्ठा बन गई कि नहीं प्रभु ही है बस बात। तो वो बात हम आगे के लिए थोड़ी टालेंगे, आज ही अभी इसी क्षण अभ्यास शुरू करते हैं। अभी से बिगड़ी जन्म बने कि अब ही सुधरे, आज अभी हम आगे के लिए टालते हैं। वो सिद्धावस्था कब आएगी? सिद्धा विषय भोगते रहो, विषय चिंतन करते रहो, अनंत जन्म बीत जाएंगे, कभी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। आज से ही हम बिल्कुल फिट ब्रेक लगाना शुरू करते हैं। हम इस मार्ग में चलते, चलाना हरि का कार्य है, चलने का उत्साह उनके जनों के द्वारा मिल रहा है, चलना हमारा कार्य है। समझ में आया ना। उत्साह देंगे संत जन, चलाएंगे हरि, लेकिन पावर जो उन्होंने दिया है उससे अपने कदम लड़खड़ाते हुए ही सही बढ़ाना तो प्रारंभ करें, अनुभव करा देंगे क्योंकि वो पकड़े हुए हैं हमें। हरि अपने जन की रक्षा करते हुए वही ज्ञान स्वरूप है, वही बोध स्वरूप है, वही आगे आपको अनुभव करा देंगे। हम आगे के लिए क्यों टाले? हम आज ही चाहेंगे, वो करवावे कभी, आज से ही हम ऐसा व्यवहार करेंगे। तो हो सकता है अभी मन में तुम सोचो आगे निकलते ही हरि किसी ऐसे रूप में आ जाए कि बिना किसी कारण के तुम्हें धक्का मारे, दो थप्पड़ मारे। अब लगाओ भाव कि यही भगवान है। बहुत विचित्र लीला विहारी है, बहुत विचित्र लीला विहारी है। सच्चे मन से उनकी शरण में हो जाओ तो साधन वही बन इसके प्रश्न है कि जो जीव और भगवान अलग अलग है, जीव और भगवान अलग अलग वस्तु है। समुद्र और तरंग में क्या भेद है? भेद तो नहीं है, फिर भी भेद है। भेद नहीं, क्यों भेद है? क्यों भेद क्यों है? तरंग और समुद्र में क्या भेद है? मैं तो तुमसे पूछ रहे हैं क्या भेद है? एक वायु नामक विकार घुस जाने के कारण पानी को जो तरंगायमान कर दिया, वो समुद्र ही तो तरंगायमान है। नहीं समझ में आ रहा? वायु विकार हट जाए, शांत समुद्र है, तरंग नाम की चीज नहीं। देहाभिमान के कारण उसे जीव कहते हैं। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न भयो सुखारी। जब से देहाभिमान पुष्ट हुआ तो हम प्रभु के चिदानंद अंश जीव के रूप से कहलाने जाने लगे। जैसे एक आदमी रिक्शा चला रहा है तो हमें उसके नाम जानने की जरूरत नहीं है, केवल रिक्शा बोलो खड़ा हो जाएगा। ए रिक्शा, खड़ा हो गया। उससे पूछो तू रिक्शा है क्या? पर रिक्शा का अभिमान करने के कारण वो ब्रेक लगा खड़ा हो, हाँ बाबूजी कहाँ चलना है। दूसरा टैक्सी, ए टैक्सी, वही रिक्शा वाला जब 10 दिन में कमा के टैक्सी चलाने लगे, ए टैक्सी, खड़ा हो गया। अब रिक्शा बोलो नहीं खड़ा होगा। बस यही हालत जीव की है। स्वीकार कर लिया अपने देह भाव को तो परमात्मा का अंश होते हुए वो बिगड़ गया। क्या भगवान का जो आराधन करते हैं वो जीव होके आराधन करते हैं क्या? नहीं। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता होकर ही देवता की पूजा होती है। गोपियां कृष्ण स्वरूप होके ही कृष्ण प्रेम का समस्त आचरण व्यवहार कर रहे हैं। कृष्णोहम, कृष्णमय होकर के। जीव क्या है? भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश कैसा होता है? अगर भगवान है पूर्ण तो जीव भी पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो बचा वो कौन? पूर्ण। तो पूर्ण में कुछ कमी वैसी होती क्या? जीव भगवान की रचित इस माया को स्वीकार करने के कारण जीव कहा गया, उसे भूत कहा गया, उसे जंतु कहा गया, उसे प्राणी कहा गया। यद्यपि है वो ममैवांश, मेरा अंश है। भगवान का अंश निंदनीय होता है क्या? गंगा जल चाहे एक चम्मच में ले लो, चाहे एक ड्रम में भर लो, चाहे एक टैंकर में भर लो, उसे गंगा जल कहा जाएगा। इस ड्रम में वही परमात्म तत्व भरा हो, दूसरा कोई नहीं। भ्रमित हो गए इसीलिए। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें माया विकार हटा, जीव नाम हटा, क्या हुआ? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। बोले वो संत तो साक्षात भगवान है। हम कई बार ये सुनाया करते हैं, जिन्होंने मन को मार लिया, ये मन ही विकार है, जिन्होंने मन को मार लिया, मन मारिया
तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत लाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर ना। संत कहो चाहे राम, गुरुदेव भगवान, संत भगवान लग जाता है सामने नाम उनके। क्यों लग जाता है? जीव ही तो है। तो क्या आप वहां जीव कह सकते हो? जो गुरुदेव को या संत को जीव कहे तो आपको भी बुरा लगने लगेगा। नहीं, आपके गुरुदेव कहे आखिरकार जीव ही तो है, तो आपको क्या लगेगा? दिमाग खराब, साक्षात पर ब्रह्म तत्व गुरुदेव है, तुम जीव कह रहे हो? क्यों भाई? मां से पैदा हुए थे, ऐसे ही घुटने टेकते हुए जमीन में खड़े हुए, क्या हुआ? बोले अविद्या विकार खत्म हो गया, शिव ही तो बचा। जैसे तरंग में वायु विकार खत्म हुआ तो समुद्र हो गया ना। ऐसे ही अब वो कहते संत भगवान गुरु, अरे बोले उनको तो भक्त कहो चाहे भगवान, एक ही बात है, साक्षात भगवान है। पंडित गया प्रसाद जी जो गिरिराज जी में रहते थे, जानते हो क्या कहते थे भक्त लोग? सचल गिरिराज जी, चलते फिरते गिरिराज जी। उड़िया बाबा को सब, अखंडानंद स्वामी सब क्या कहते थे जानते हो? चलता फिरता ब्रह्म, मूर्तिमान ब्रह्म। क्यों? क्योंकि अब खत्म हो, माया विकार खत्म, अविद्या विकार खत्म। जीव निंदनीय विषयों को स्वीकार करने के कारण निंदनीय हो गया। और खास बात, जब वो निंदनीय विषयों को त्याग देगा तो निंदनीय विषय रह ही जाएंगे, वो भी भगवान नजर आएंगे, क्योंकि वो भी भगवान ही भले थे। पर जब तक त्यागेगा नहीं तब तक ये बात अनुभव में नहीं आए। व्यतिरिक्त जब तक दूर नहीं होते। संसार का एक रहस्य है, संसार में रहकर संसार का चिंतन करके न संसार को जान सकते हो, न तुम अपने आप को जान सकते हो, न भगवान को जान सकते हो। संसार का वैराग्य करने से संसार को भी जान जाओगे, अपने आप को भी जान जाओगे, भगवान को भी जान जाओगे। समझ में आ रही बात? बस इसी मार्ग से हम आगे बढ़े।